इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी ज़्यादा क्यों हैं। सबसे पहले मैं आपको पेट्रोल की कीमत का ब्रेकअप दिखाता हूँ। मैं दिल्ली का उदाहरण लेने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें हर राज्य में अलग अलग होती है। तो इस उदाहरण के माध्यम से आप अलग अलग राज्यों की कीमतों को लगाकर आप हिसाब निकाल सकते हैं। हिसाब आपका अलग अलग निकलेगा, लेकिन तर्क वही रहेगा। अगर आप पेट्रोल की कीमत को तोड़े तो उसमें आपको एक बेस प्राइस मिलेगा, फिर वैट मिलेगा, फिर एक्साइज ड्यूटी और अंत में डीलर का कमीशन लगता है। पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कंट्रोल होती हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की एक बैरल की कीमत आपके सामने है। मैंने WTI कच्चे तेल और ब्रेंट कच्चे तेल दोनों की ही कीमतें दिखाई है। WTI जो है वो अमेरिका से आता है और ब्रेंट जो है वो यूरोप के नॉर्थ सी से आता है। भारत मुख्य रूप से ओपेक देशों से कच्चे तेल खरीदता है। और अगर आपको मालूम होगा, ओपेक तेल अफ्रीकी और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज कंट्रोल करती है। ये रहा ओपेक कच्चे तेल के भाव। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी कच्चे तेल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग $70-72 प्रति बैरल के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। एक बैरल लगभग 158 से लेकर 159 लीटर के बराबर होता है, यानी कि करीब 5 से 6 हज़ार रुपए में भारत सरकार को एक बैरल कच्चा तेल मिल रहा है ओपेक देशों से। और साथ में आपको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्च भी जोड़ना होगा। आमतौर पे एक बैरल कच्चे तेल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी महंगी नहीं होती। हालांकि मुझे एग्जैक्ट अमाउंट का पता नहीं है, लेकिन ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। और फिर ये दूरी पर भी निर्भर करता है किस जगह से आप तेल खरीद के ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, भारत ओपेक देशों से कच्चे तेल खरीदता है। अगर आप देखें तो यूरोप और अमेरिका की तुलना में ओपेक देश भारत के पास पड़ता है। तो मोटे तौर पे भारत में तेल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अन्य देशों की तुलना में इतनी महंगी नहीं है। अब हमें यह समझना होगा कि कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल कम होने पर भी आम भारतीयों को इसका लाभ क्यों नहीं मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईंधन की कीमतों में अक्सर उतार चढ़ाव होता रहता है। इसका मतलब है कि जब कच्चे तेल की कीमतें प्रति बैरल कम होती है तो सरकार द्वारा कमाए हुए टैक्स के पैसों का उपयोग तेल बाजार में गिरावट के दौरान होने वाले नुकसान को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मूल रूप से सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमतें कम होने पर भी टैक्स कम नहीं करती, क्योंकि जो फायदा टैक्स के पैसे से आता है, सरकार उसका उपयोग अपने फिस्कल डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए करती है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है किसी भी सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर। अगर खर्च कमाई से अधिक हो तो जाहिर तौर पे फिस्कल डेफिसिट बढ़ता ही रहेगा। इसलिए उस अंतर को कम करने के लिए सरकार कभी भी कम पेट्रोल और डीजल की कीमतों का लाभ आम इंसान को नहीं देती। दिल्ली में पेट्रोल पर टोटल टैक्स पड़ता है ₹54.71 प्रति लीटर, जिसमें ₹32.90 एक्साइज ड्यूटी है, ₹21.81 वैल्यू एडेड टैक्स है और ₹3.79 पेट्रोल पंप डीलर का कमीशन होता है। डीलर कमीशन को टैक्स में ऐड नहीं करना। एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार का टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स राज्य सरकारों का टैक्स है और डीलर कमीशन पेट्रोल पंप डीलरों का कमीशन होता है। तो कुल मिलाकर दिल्ली में पेट्रोल पर टैक्स पड़ता है ₹54.71। ये जो कैलकुलेशन है ये 1 जून का लिया गया है, उदाहरण के तौर पर आपको समझाने के लिए। तो अभी शायद 1-2 रुपए बढ़ गए होंगे। अब अगर आप रिफाइनरी, प्रोसेसिंग कॉस्ट, फ्रेट कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स सब जोड़कर 1 लीटर ईंधन की कीमत देखें तो ये आपको पड़ता है ₹35.99। यानी कि पेट्रोल पंप में भेजने के लिए तैयार 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब ₹35.99 प्रति लीटर लगता है। अगर आप ध्यान दें तो आधे से अधिक ईंधन की कीमत टैक्स से बनी है। और अगर आप सिर्फ पेट्रोल का टैक्स लेते हैं और उसे डीलरों के लिए गए पेट्रोल की कीमत से डिवाइड करते हैं और फिर इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल कर आता है 152%। यह है आपके पेट्रोल पर टोटल टैक्स। यानी कि अगर आप दिल्ली के निवासी हैं तो सरकार आपसे 1 लीटर पेट्रोल पर करीब 152% टैक्स लेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही पेट्रोल पर टैक्स लेती है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकारों की तुलना में पेट्रोल पर ज़्यादा टैक्स लेती है। केंद्र सरकार कुछ ₹33 प्रति लीटर पर वसूलती है और राज्य सरकारें हर लीटर पेट्रोल पर औसतन ₹20 वसूलती है। अब ऐसा क्यों है? ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार के खर्च राज्य सरकारों से ज़्यादा हैं।
जैसा कि आपको पता होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय की पेंशन और सैलरी ज़्यादा होती है, तो वो भी खर्च में आता है। उसके ऊपर केंद्र सरकार की योजनाओं और कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होती हैं, तो इन्हीं कारणों से केंद्र सरकार का खर्चा एक राज्य सरकार से ज़्यादा होता है। ये एक लिस्ट है आपके सामने जिसमें केंद्र सरकार के खर्चों को डिटेल में लिखा गया है। आप वीडियो को पॉज करके लिस्ट को पढ़ें। इस तरह राज्य सरकारों के पास भी खर्च की अपनी सूची है, लेकिन इनकी सूची केंद्र सरकार की सूची की तुलना में कम होती है। अब पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर किसी भी नागरिक की पहली चिंता, और वो भी महामारी के दौरान जब लगभग हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है, ऐसे में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम नागरिक की परेशानी बढ़ा दी है, और वो भी ज़्यादातर मध्यम वर्ग के लोगों की परेशानी। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि एज अ सिटीजन साल भर साल जमा होने वाली नेशनल डेट, राष्ट्रीय कर्ज, आखिर हम सब नागरिकों के बीच में ही बांटा जाएगा। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, आपके घर में अगर आपके परिवार का खान पान बढ़ जाता है तो उसका खर्चा उसी व्यक्ति पर आएगा जो आपके परिवार में कमाता हो। ये लॉजिक देश के ऊपर भी लागू होता है। अगर किसी देश का खर्च बढ़ता है, जो कि आप देखते हैं साल दर साल बढ़ता ही जाता है, इसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये एक्सपेंडिचर धीरे धीरे नेशनल डेट में ऐड होता रहता है, और इस नेशनल डेट का बोझ भविष्य की पीढ़ी पर आ गिरता है। और अगर ये नेशनल डेट बिना किसी आर्थिक विकास के बढ़ता ही चला जाए तो ये देश में महंगाई बढ़ा देती है। इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतें कम हैं तो ये एक्चुअली में भारत के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर कच्चे तेल की कीमतें घटती है तो भारत को कम पैसे देने पड़ेंगे तेल खरीदने में, जिससे भारत सरकार ऑयल इंपोर्ट बिल में कुछ पैसे बचा लेगी। इससे भारत के फिस्कल और करंट अकाउंट डेफिसिट खाते में सुधार आएगी। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम हो, भारत सरकार ने ईंधन की कीमतें कम नहीं की है। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार को न केवल बाहर से सस्ता तेल मिल रहा है, बल्कि सरकार 1 लीटर पेट्रोल की बिक्री पर ज़्यादा टैक्स वसूल रही है। अब अगर आप इस स्थिति को देखें तो यह आपको क्या बताता है? इसमें 2 बातें निकलती हैं। पहली बात तो यह है कि सरकार के लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर टैक्स वसूलना ये कम समय में ज़्यादा पैसे जमा करने का बहुत ही आसान तरीका है, और ऊपर से महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था भी कुछ ठीक नहीं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारें सबको ही पैसों की ज़रूरत है, तो इसी कारण कोई भी सरकार इस आसान तरीके को ज़रूर इस्तेमाल करती है कम समय में ज़्यादा पैसे जमा करने के लिए। और दूसरी बात यह है, मान लीजिए कि अगर सरकार पेट्रोल और डीजल के रेट को कम करने का फैसला करती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे हमारी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है? पेट्रोल और डीजल तो हर चीज़ में लगता है, चीज़ों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने में, लोग काम पर जाते हैं अपनी गाड़ी में, ऑलमोस्ट हर सेक्टर तेल पर निर्भर है। तो अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत सरकार कम कर दे, इससे लोग काम धंधा शुरू करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी फिर से पटरी पर चलने लगेगी, और ऐसे ही धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था को एक किक स्टार्ट मिल जाएगी। एक बार जब इकोनॉमी में सुधार आता है तो सरकारों के पास कई तरीके हैं अपने कर्ज की भरपाई करने में। ये सुनने में तो बहुत अच्छा प्लान लगता है, लेकिन सरकार के नज़र में अभी के लिए जैसी अभी परिस्थिति है, इसको देखते हुए सरकार के नज़रों में ये अच्छा प्लान नहीं है। क्योंकि आप ही सोचिए, ये जो मैंने पूरा प्रोसेस समझाया, इसे सही तरीके से काम करने में बहुत समय लग जाएगा, और सरकार पैसों के मामले में इतना धैर्य नहीं रखती, और खासकर महामारी के समय जब पैसों की किल्लत है। और हमें यह भी मानना होगा कि सरकार में कई सारे वरिष्ठ और काबिल इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स हैं जिन्होंने इस प्लान के बारे में बहुत गंभीर रूप से सोचा ही होगा। तो मैं फिर से वही कहूँगा, सरकार के लिए पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर टैक्स वसूलना ये कम समय में ज़्यादा पैसे जमा करने का बहुत ही आसान तरीका है, और इसके विरुद्ध जाना अच्छा विचार नहीं है, खासकर तब जब देश में बहुत बड़ी आर्थिक तंगी हो। एक तीसरा कारण भी है जो बुजुर्ग लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है। हालांकि हर कोई इस बात से सहमत नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि जब राजनीतिक दलों को चुनाव करवाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तब सरकार पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देती है, और फिर पेट्रोल की कीमतें घट जाती है जब चुनाव नज़दीक होता है, लोगों को खुश करने के लिए। अगर आप देखें, ये भी एक सच है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते। राजनीतिक दल स्टेट रिसोर्सेज का दुरुपयोग तब से कर रही है जब आप और मैं पैदा ही नहीं हुए थे। इलेक्शन कमीशन से बचने के लिए और वोट खरीदने के लिए कई नए तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए लोगों को मुफ्त बिजली और पानी बांटना, ट्रेन में फ्री की सवारी, मुफ्त राशन देना, नए नए स्कीम द्वारा सब्सिडी में अलग अलग प्रकार की सेवाएं देना।
तो इस प्रकार से राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग करके वोट खरीदने का कोई भी नया तरीका पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का एक मुख्य कारण है। आखिरकार पेट्रोल, शराब की बिक्री से जो पैसा आता है वो किसी भी सरकार के लिए कम समय में ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने का एक आसान तरीका है। इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अपना पूरा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। ये किसी भी सरकार के लिए कम समय में ज़्यादा पैसे जमा करने का बहुत ही आसान तरीका है। हालांकि ये एक लॉन्ग टर्म प्लान नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करने से जल्द ही इसका असर लोगों की जेबों पर निश्चित रूप से पड़ेगा और चुनाव के दौरान इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए अगर सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है तो एक नागरिक के रूप में हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि इससे कमाया हुआ पैसा ज़रूरतमंद खर्च के रूप में किया जाए ताकि भारत के लोगों को इसका तुरंत लाभ पहुंच सके। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि सरकार आम जनता को अपने खर्च के बारे में डिटेल में नहीं बताती। हमें बस इतना बताती है कि ये पैसा कहाँ लगाया जाएगा, लेकिन किसी को भी डिटेल में कुछ नहीं पता होता सिवाय कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के। साथ ही मैंने आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की लिस्ट भी दिखाई है। लिस्ट तो बहुत बड़ी है, साथ ही इकोनॉमी की हालत भी कुछ ठीक नहीं। ऐसे में हम सिर्फ ये आशा कर सकते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है वो टेम्परेरी है। एक बार जब इकोनॉमी थोड़ी ठीक हो जाए तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में उतार दिखेगी। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि सरकार को अभी पैसे की सख्त ज़रूरत है। जब मैं सरकार कहता हूं, मेरा मतलब केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को पैसों की ज़रूरत है, और यही कारण है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।